कई सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। आइए आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है। वास्तव में इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है आप आमतौर पे समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है, कोई भी सामान है जिसका दाम बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो गया, और डिफ्लेशन क्या है, जब कोई भी सामान का दाम कम हो गया तो डिफ्लेशन हो गया। कुछ टाइम पहले आप देख रहे थे कि एक प्याज का दाम था, प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर क्या था, महंगाई थी। और डिफ्लेशन क्या था, जब इस वक्त प्याज का दाम घट गया है, ये क्या है, एक डिफ्लेशन का दौर है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, मार्केट में सामान महंगे होंगे और यहां पे क्या होंगे, सस्ते होंगे। ठीक है, कोई भी सामान यहां पे क्या होगा, महंगा, और यहां पे क्या होगा, सस्ता। ठीक है ना, आप समझ लिए होंगे, इन्फ्लेशन में सामान महंगे होंगे, डिफ्लेशन में सस्ते होंगे। अब देखिए, जब सामान महंगे होंगे तो आप क्या करोगे, कम खरीदोगे ज्यादा। जब सामान महंगे होने लगते हैं तब क्या करते हो, चीजों को कम खरीदोगे। कम खरीदोगे मतलब हम कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास अब उतना पैसा नहीं रहेगा कि चीजों को खरीद सकें, इसलिए हम कम खरीदेंगे। मतलब पैसों की कमी किसके पास, हमारे पास। हमारे पास पैसों की कमी। ठीक है, और डिफ्लेशन में क्या होगा, चीजें सस्ती होंगी तो क्या करोगे आप, पहले 1 किलो प्याज में काम चला लेते थे, लेकिन अब आपको चाहिए 2 किलो, क्योंकि अब पकौड़ी भी खाना है, बहुत सारी चीजें खानी है। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, आप क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे। मतलब हम ज्यादा खरीदेंगे। हम ज्यादा क्यों खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे अब ज्यादा हैं, क्योंकि सामान सस्ते हो गए हैं तो हम ज्यादा खरीदेंगे। मतलब हमारे पास पैसे ज्यादा हैं। अब यही समझना है कि हमारे पास ये पैसों की यहाँ पे कमी क्यों है और हमारे पास ये पैसे ज्यादा क्यों है। ठीक है, वास्तव में आपके पास पैसों की कमी कब होती है और ज्यादा कब होता है। पैसों की कमी तभी होगी ना जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो कमी होगी, जब पैसे मिलने लगेंगे तो ज्यादा होगा। हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, हम लोन लेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोन लेंगे, क्योंकि हम अभी लोन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम CRR SLR का टर्म समझना चाहते हैं कि बैंक क्या काम करता है उसमें। ठीक है ना, इसलिए हम लोन ले रहे हैं। पैसों की जब भी हमारे पास कमी होगी तो हम बैंक में जाएंगे। बैंक में जाएंगे, बोलेंगे कि सर हमको लोन दीजिए, तो बैंक वाला क्या कहेगा, ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। लेकिन बैंक वाला एक इंटरेस्ट लेता है ना, वही इंटरेस्ट को समझना है। जब भी आपके पास पैसों की कमी होगी तो आप जाओगे लोन लेने के लिए। यहाँ पे लोन लेने जा रहे हो तो आपको क्या होगा, आसानी से लोन नहीं मिलेगा, तो आपके पास पैसों की कमी होगी। और यहाँ पे पैसे ज्यादा इसलिए होंगे क्योंकि आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो अब समझना है यहाँ पे क्या होगा, लोन आसानी से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और यहां पे क्या है, लोन आसानी से मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पे लोन आसानी से नहीं मिल रहे, यहां पे लोन आसानी से मिल जा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे क्या होगा, लोन आसानी से क्यों नहीं मिल रहे हैं। अब बैंक की दृष्टि से देखते हैं, बैंक आपको लोन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि बैंकों के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, फिर वो RBI के पास जाना चाहिए, लोन के पैसा कुछ लेके आके लोगों को बांटना चाहिए। तो बैंक जाती है और पैसे लेके आती है, लेकिन यहाँ पे लोन आसानी से नहीं मिलने का मतलब क्या है कि हमें लोन महंगे ब्याज पे मिल रहे हैं। ठीक है, जो हमें लोन में रेट देना हो रहा है वो ज्यादा देना हो रहा है। ठीक है, और लोन आसानी से मिलने का मतलब क्या है, लोन सस्ते हो गए हैं। यहाँ पे लोन महंगे हैं, यहाँ पे लोन सस्ते हैं। ठीक है ना, लोन आसानी से मतलब लोन महंगे हैं, लोन आसानी से मतलब लोन सस्ते हैं, तभी तो आसानी से मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लोन मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे लोन महंगे हैं, इसका सीधा मतलब है ये लोन महंगे हैं। और यहां पे क्या है, लोन सस्ते हैं। ठीक है, अब आपको समझना चाहिए पहली बात, यहाँ पे लोन आसानी से बैंक क्यों नहीं दे पा रहा है। पहला टर्म CRR और SLR के रूप में समझते हैं कि वाकई में CRR और SLR में क्या फर्क पड़ता है इसका।
तो आपको पता होगा कि जो CRR होता है और जो SLR होता है, इसमें बैंक क्या करते हैं? इसमें CRR में एक निश्चित रकम जो भी आता है बैंकों के पास वो RBI के पास रखते हैं, और SLR में एक निश्चित रकम जो भी बैंकों के पास आते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने पास कंजर्व करके रखते हैं। और ये ऐसे दो रकम हैं जो कोई भी बैंक लोन में नहीं दे सकती। ठीक है, तो लोन में नहीं दे सकती यानी कि यहाँ पे लोन आसानी से नहीं दे पा रही है। मतलब ये क्या है, इस वक्त हाई है कि कम है? इसमें हाई होगा, यानी कि इसका जो रेट है वो इस समय बढ़ा हुआ होगा। अभी CRR 3% है, लेकिन महंगाई के समय क्या होता है, बढ़ा रहता है। ठीक है ना। अभी SLR क्या है, 18.50%, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन का दौर आएगा क्या होगा, ये चीजें ज्यादा होंगी। ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये रेट ज्यादा है, इसलिए बैंकों को ज्यादा पैसे कंजर्व करना पड़ रहा है। ज्यादा पैसे कंजर्व करेंगे तो मार्केट में पैसे नहीं भेज पाएंगे ना ज्यादा। बिल्कुल, अगर आप ये समझ गए तो अच्छी बात है। अगर इसको समझ चुके हैं, मैं आगे डिफ्लेशन को समझाता हूँ। अभी आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिफ्लेशन में क्या होगा कि जो भी CRR और SLR का पैसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? डिफ्लेशन मतलब चीजें सस्ती हैं। सस्ती मतलब बैंक आसानी से पैसे दे रहे हैं। कब बैंक आसानी से पैसे देंगे? जब बैंकों के पास पर्याप्त पैसा होगा। पर्याप्त पैसा कब होगा? जब CRR और SLR में उनको कोई छूट मिला होगा। छूट मिला होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेट कम होगा। जो CRR और SLR अगर दोनों मिला के यहाँ पे 21.50% कंजर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ही कम करना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दोनों मिला के 18% कंजर्व कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा पैसे हो गए ना, 3% बढ़ जाएंगे, उसको मार्केट में भेज देंगे। तो यही समझना है, इन्फ्लेशन में CRR और SLR का रेट ज्यादा होगा, मतलब इस बैंकों को ज्यादा पैसा कंजर्व करना पड़ेगा। ज्यादा पैसा कंजर्व करेंगे तो मार्केट में कम पैसा फ्लो करेंगे, भेजेंगे लोन में। और यहाँ पे क्या होगा, कम पैसे कंजर्व करके रख रहे हैं, इसलिए मार्केट को ज्यादा लोन दे रहे हैं। ज्यादा लोन देंगे तो लोन आसानी से मिलेगा, मतलब लोन का रेट सस्ता देंगे वो। ठीक है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे लोन महंगा है। लोन महंगा है क्यों दे रहा है कोई बैंक? लोन महंगा तभी देता है कोई बैंक जब उसको ऊपर से लोन महंगे मिलेंगे। तो बैंक लोन कहां से लेती है? RBI से लेती है ना, क्योंकि बैंकों के पास जब भी पैसे की कमी होगी तो वो RBI के पास दे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि RBI बैंकों का बैंक होती है। ठीक है ना, सारे बैंकों का मालिक RBI ही होती है, वो सबका ध्यान रखती है। ठीक है, तो बैंक लोग जाते हैं RBI के पास, बोलते हैं कि सर हमको कुछ पैसे दीजिए ताकि हम मार्केट में पैसे दें। ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि जो भी वो 3 तरह से पैसे लेती है। आपने पढ़ा है कि एक बैंक रेट, एक क्या होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, और तीसरा क्या होता है, आपको पता होगा, बैंक रेट, MSF, और तीसरा होता है रेपो रेट। तो कोई भी बैंक इन्हीं तीन के यूज करके लोन ले सकता है। ठीक है, इन्हीं तीन टर्म को यूज करके लोन लेगा। तो जब जाता है कोई बैंक लोन लेने के लिए RBI के पास, तो RBI उस वक्त ये रेट ज्यादा रखी होगी कि कम रखी होगी, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन महंगे मिल रहे हैं। अगर लोन महंगे हमको मिल रहे हैं, कोई बैंक दे रहा है, यानी कि बैंकों को भी लोन महंगा मिल रहा है ना। बैंकों को लोन महंगा कौन देगा? RBI देगा, यानी कि बैंक रेट क्या करेगा, उस वक्त ज्यादा रखेगा। MSF क्या करेगा, ज्यादा रखेगा। रेपो रेट क्या करेगा, उस वक्त ज्यादा है। जब ये तीन ज्यादा है, मतलब ऊपर से बैंकों के पास, बैंकों को जो लोन मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है, मतलब ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तो जब इनको ज्यादा देना पड़ेगा तो हम पे भी तो ज्यादा ब्याज रखेगी ना कोई बैंक। जब हमें ज्यादा ब्याज रखेगी तो हम क्या करेंगे, अब नहीं लेना चाहेंगे, कोई भी लोन नहीं लेंगे। जब लोन नहीं लेंगे तो हमारे पास पैसों की कमी होगी। बाकी टर्म आप समझिए। इसमें क्या होगा आप समझते हैं कि बैंक रेट, MSF और रेपो रेट, यहाँ पे आप तीनों को देख रहे हैं कि तीनों को क्या किया, बढ़ाया गया एक साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, इसी तीन चीजों को घटाया है। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे कि कोई बैंक गया RBI के पास, कहा कि सर हमको लोन दीजिए, तो वहां पे क्या है, लोन सस्ता है। जब लोन सस्ता बैंकों को मिलेगा तो लोगों को भी लोन सस्ता देगा। तो जब लोगों को लोन सस्ता देगा तो यानी कि लोन हमें कम ब्याज देना पड़ेंगे। जब हमें कम ब्याज देने होंगे लोन में तो हम क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे। जब हम ज्यादा लोन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पैसा ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा होगा तो हम ज्यादा चीज खरीदेंगे। बस यही चीज समझना है। तो अब क्वेश्चन क्या आते हैं, अब उसको देखते हैं। इसमें पूछेगा कि जब इन्फ्लेशन का दौर होता है तो उस वक्त CRR और SLR क्या होता है, तो बोलेंगे ज्यादा होता है। अब पूछेगा डिफ्लेशन का दौर आता है तो उस वक्त क्या होता है, तो
CRR और SLR कम होते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है, बैंक रेट, MSF, रेपो रेट में क्या होता है, तीनों बढ़े होते हैं। और डिफ्लेशन में क्या होता है, तीनों कम होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछेंगे कि RBI इन्फ्लेशन के दौर में क्या कर सकती है संतुलन बनाने के लिए। अब आप देख रहे होंगे संतुलन कैसे बना सकती है। यहाँ पे इसके रेट क्या है, बढ़े हैं, तो हम पैसों की कमी है क्योंकि हम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि रेट बढ़े हैं। ये बैंक इस यहां से भी बढ़े हुए हैं, यहाँ भी बढ़े हुए हैं, यहाँ पे घटे हुए, यहाँ पे घटे हुए। तो RBI क्या कर सकती है, RBI के पास यही तो हथियार है ना, इसी को कंट्रोल करती है। इसको कंट्रोल करके क्या करती है, जो बढ़ा है तो घटा देगी। जब अगर मान लीजिए RBI CRR और SLR को क्या करेगी, घटा देती है, तो क्या होगा, बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा ताकि वो लोन नहीं दे सके। लोन में देंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, क्या करेंगे, लोन सस्ते देने लेंगे, सस्ते देने लेंगे तो हम पैसे लेने देंगे। और बैंक रेट मतलब बैंक क्या करेगी, मतलब बैंक रेट पे या फिर MSF या फिर रेपो रेट में RBI क्या करेगी, उनको कुछ छूट दे देगी ताकि आप अब कम ब्याज पे हमसे पैसे लो। जब बैंक कम ब्याज पे पैसे लेंगे तो हमें भी तो कम ब्याज पे पैसे देंगे ना। जब हमारे पास कम ब्याज देंगे तो हम पैसे लोन लेना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोन नहीं लेना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट महंगे हैं, लोन रेट महंगे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोन रेट महंगे हैं। और जब ये इनको सस्ते रेट में मिलेंगे तो हमें भी सस्ते देंगे, तो हम और लोन लेंगे। जब हम जब हम लोन को लेने लगेंगे तो हमारे पास पैसों की क्या होगी, अधिकता आएगी। जब हमारे पास पैसे अधिक आएंगे तो हम चीजों को क्या करेंगे, खरीदने लगेंगे। जब चीजें खरीदने लगेंगे तो चीजें अपने आप सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि पैसे हैं तो फिर सामान खरीदने लगेंगे हम, सब इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफ्लेशन के दौर में CRR और SLR कम है, तो RBI क्या करेगी, इसको बढ़ा देगी। जब बढ़ाएगी तो क्या होगा, बढ़ाएगी तो बैंकों के पास क्या होगा, ज्यादा पैसे कंजर्व करना पड़ेगा। ज्यादा पैसे कंजर्व करना पड़ेगा तो लोन ज्यादा नहीं दे पाएगी। जब ज्यादा नहीं देगी तो लोगों के पास पैसे कम आने लगेंगे। कंट्रोल कर लिया ना, ठीक। अब देखते हैं कि बैंक रेट, MSF और रेपो में क्या करती है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे घटा हुआ है। जब घटा हुआ है तो RBI क्या कर सकती है, इसको बढ़ा सकती है। RBI के हाथ में है। तो RBI जब ने इसको बढ़ा दिया, यानी कि लोन बैंकों को महंगा देने लगी। जब बैंकों को लोन महंगा देगी तो क्या होगा, बैंक ज्यादा लोन लेंगे, नहीं लेंगे, कम लेंगे, ठीक है। और जब बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो हमें भी तो लोन महंगा बैंक वाले देने लगेंगे। जब हमें बैंक वाले लोन महंगा देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में की चीज हम नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तो हमारे पास पैसे होंगे नहीं होंगे, यानी कि पैसे हमारे पास कम होने लगेंगे। पैसे कम होने लगेंगे तो हम चीजों को कम खरीदेंगे। जब हम चीजों को कम खरीदने लगेंगे तो संतुलन हो गया, नहीं हो गया। बस यही टर्म को समझना था, ठीक है। और भी एक टॉपिक है जो समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। यहां पे क्या होगा, इन्फ्लेशन के दौर में RBI एक काम और कर सकती है कि RBI क्या करती है, कोई भी बॉन्ड जारी जो की होती है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है फिर बॉन्ड होती है, उसको खरीदने लगती है लोगों से। क्योंकि क्या होता है, लोगों के पास क्या है, यहाँ पे पैसों की कमी है, तो क्या कर सकती है RBI, क्या करेगी, परचेज में खरीदने लगेगी। क्या, कोई बॉन्ड, कोई सिक्योरिटीज, ये सब लोगों से खरीदने लगेगी। तो लोग जब खरीदेंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे ना। जब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो लोग और सामान खरीदने पहुंचेंगे। जब सामान खरीदने पहुंचेंगे तो फिर चीजें इक्विवेलेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकती है, इसी सिक्योरिटीज को मतलब बेचना शुरू करेगी। क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं तो वो एक कागज पकड़ा देगी सिक्योरिटी के नाम पे और पैसे अपने पास रख लेगी। जब पैसे अपने पास रखेगी तो फिर समझ सकते हैं कि डिफ्लेशन के दौर में इससे भी डर लेगी। बस यही टॉपिक समझना था। मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे और आपकी समझ बढ़ चुकी होगी। और एक टर्म और बचता है जो हम अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये टर्म मैंने देखा एग्जाम में बहुतों बार पूछा है, ठीक है ना। इस टर्म को देखते हैं क्या करना। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है। तो अक्सर लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी और इन्फ्लेशन से महंगाई, इन दोनों में वाकई संबंध क्या होता है। मैंने बहुतों बच्चों को देखा है, मतलब अपने दोस्तों को देखा है, फिर बहुत सारे लोगों को देखा है, इन टॉपिक में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो अब आखिर में ये चीजें टर्म है क्या, आपको समझना चाहिए। बेरोजगारी मतलब क्या होता है कि नौकरियां कम है। महंगाई मतलब क्या है, चीजों का दाम महंगा है। इनमें वाकई संबंध क्या है। अब ये टॉपिक हाईलाइट इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी क्या हो गया कि मारुति ने अपने बहुत सारे कस्टमर को निकाल दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी कार बिक नहीं रहे थे। इससे कुछ संबंध है जो मुझे लगता है काफी हाईलाइट है आज की डेट में, इसको आपको समझ लेना चाहिए। इन दोनों में आखिर कैसा रिश्ता होता है मैं आपको बताता हूं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई कब आती है, महंगाई जब आती है तो हम क्या करते हैं, चीजें खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। चीजों को कम खरीदेंगे, चीजों को
कम खरीदेंगे। जब चीजें हम कम खरीदेंगे तो फिर क्या करेगी कंपनी? कोई भी चीज बनाएगी या फिर कम बनाएगी? ज्यादा बनाएगी, कम बनाएगी? तो कंपनी कम चीज बनाने लगेगी। अब कंपनी कोई भी चीजें कम बनाएगी तो क्या होगा? कंपनी कोई भी चीजें कम बनाएगी तो क्या होगा? उसको कम वर्कर की जरूरत होगी, यानी कि क्या होगा? यहाँ पे वर्कर कम चाहिए, वर्कर कम चाहिए उसको, यानी कि वर्कर कम चाहिए। फिर क्या करेगी? वो लोगों को निकालना शुरू करेगी। जब लोगों को निकालना शुरू करेगी तो फिर क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि लोग तो नौकरी से विदाई हो रही है ना, लोगों की नौकरी से विदाई हो रही है। तो नौकरी से जब विदाई होगी तो फिर बेरोजगारी क्या होगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कब? इन्फ्लेशन के दौर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसी को समझना था। इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक में। अब चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि महंगाई है, तो यहां पे क्या होगा? एक मारुति कंपनी है, अभी मान लीजिए मारुति कंपनी है, तो मारुति क्या करेगी? चीजें महंगे होंगे तो लोग तो सामान तो खरीदने जाएंगे नहीं ना। हम मारुति खरीदने गए नहीं, तो वो क्या किया? हम मारुति क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि हमको महंगा लग रहा था, हम नहीं खरीदना चाहते थे। तो जब नहीं खरीदना चाहते थे तो फिर क्या हुआ? मारुति वाले ने चीजों को बनाना कम कर दिया, क्योंकि अब उसका बिक नहीं रहा है मार्केट में। जब बिकेगा नहीं फिर क्या करेगी? वो चीज कम बनाएगी। कम बना रही थी तो उसको कम लेबर की जरूरत थी। कम लेबर की जरूरत थी तो क्या हुआ? कुछ समय पहले उसने अपने वर्कर को निकालना शुरू कर दिया। जब वो निकालना शुरू कर दिया क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ने लगी। तो इसी टर्म से ये टॉपिक आज के डेट में हाईलाइट है। तो मुझे लगता है कि शायद किसी अच्छे एग्जाम्स में, पीछे से यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का वास्तव में संबंध क्या होता है। तो आप वैसे तो आम लोग देखेंगे तो इसको बता नहीं पाएंगे, लेकिन जब इसको गहराई से समझेंगे ना चीजों को, तो आपको समझ में आने लगेंगी कि जब कोई चीज महंगी होगी तो फिर वो कंपनी कम बनाने लगेगी। कंपनी कम बनाएगी तो फिर उसको कम लेबर चाहिए। कम लेबर चाहिए तो फिर वो क्या करेगी? कम लोगों को रखेगी। कम लोगों को रखेगी तो फिर आधे लोगों को निकाल देगी। जब निकालना शुरू करेगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बस इसी टॉपिक को समझना था। और वास्तव में दोस्तों क्या होता है कि हमें इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमने कभी अच्छे से पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। जब हम चीजों को समझ के पढ़ते हैं ना, तो चीजें हमें इतनी ही आसान लगने लगती हैं। कोई भी टॉपिक हो, आप उसको अच्छे से पढ़ो, आपको आसान लगेगी। जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करोगे एक समझ के साथ, जब चीजों को समझने लगोगे ना, आम जीवन में क्या यूज होता है, क्या हो रहा है, कैसे होता है, तो चीजें कहीं ना कहीं लिंक होकर वो आसान लगने लगती है और दिमाग में फिट होने लगती है। रटना आसान होता है मानता हूं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भूल जाता है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं चीजों को, फिर वो कभी नहीं भूलता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कुछ ऐसी जैसे अब एक समझ के साथ पढ़िए, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सकते हैं। और चीजों को लिंक करके पढ़ना चाहिए कभी भी, एग्जाम्पल के साथ। वास्तव में रियल लाइफ में हो क्या रहा है, हम चीजों को पढ़ तो लेते हैं कि ये चीज ऐसी होती है, लेकिन हमको वास्तव में पता नहीं होता क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बिना रियल चीजों को, मतलब आज के दौर को देखकर जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो चीजें बहुत ही आसान लगेंगी और मजा आएगा। जब मजा आएगा फिर तो आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।